यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। में गैस की कमी को दूर करने के लिए ईरान से भारतीय जहाजों का रास्ता दे दिया है। लगभग 4 लाख मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जहाज भारत के लिए रवाना हो चुका है। इस कदम से घरेलू बाजार में रसोई गैस की सप्लाई बेहतर होगी और किल्लत खत्म होगी। मुश्किल समय में ईरान यह सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। संसद भवन में कैंटीन में एलपीजी सिलेंडरों को भारी कमी देखी जा रही है। गैस की आपूर्ति न होने के कारण यहां आने वाले चाय और काफ़ी न मिल पा रही है। सिलेंडर के किल्लत की यह तस्वीर गैस आपूर्ति के मौजूद स्थिति को दर्शाती है। माननीय संसदों की परिषद में इस बुनियादी सुविधा का अभाव चर्चा का विषय बना हुआ है। मायावती का कड़ा प्रहार। बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के विरोध में बसपा का गठन हुआ था वह अब काशीराम के भारत रत्न देने की बात कैसे कर सकती है। मायावती ने कांग्रेस इस रुख को राजनीतिक विरोध सभा बताया और उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। दलित राजनीति के प्रतीकों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच अब जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। मुस्लिम यादव समीकरण के बाद अब समाजवादी पार्टी की नज़र ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है। सपा नेताओं का दावा है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से ब्राह्मणों का उनका सोया सम्मान वापस मिलेगा। पार्टी अपनी राजनीति बदलते हुए अब समाज के प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। आगामी चुनाव के मद्देनजर सपा अपनी छवि और अधिक सर्वसमावेशी बनाने की दिशा में काम कर रही है। गाजियाबाद के मौलाना जावेद का सनसनीखेज पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला कि मौलाना प्रतिबंधित आतंकी गठन जैसे मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। मौलाना का चाचा दिल्ली आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के शरण ले लिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के इस नेटवर्क की पूरी तरह खंगालने की कड़ी पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला मंजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मंजू ने अपनी जेठानी का पक्ष लिया था, जिसका उसका जेठ नाराज था। नशे में आधी जेठ ने मंजू को पीठ में गोली मारी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपी के सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सहारनपुर में जो सड़क बरसों से बदहाली का शिकार थी, मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही उसका कायाकल्प हो गया। जिला प्रशासन से सक्रियता दिखाते हुए रातों रात पूरी सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने चकाचक सड़क देखी, वे इस अचानक हुए विकास को देखकर तंग रह गए। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर अब वह चर्चा तेज हो गई कि काश अधिकारियों में ऐसी ही फुर्ती सामान्य दिनों में भी होती। जयपुर के एक कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस का रिसाव होने से करीब 4 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। गैस की गंध फैलते ही तीनों गांव को लोग आधी रात को जाग गए और डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए। हैरानी की बात यह रही, घटनास्थल से मात्र 500 मीटर दूरी पर भंडारा चल रहा था, जहां भारी भीड़ मौजूद थी। प्रशासन तकनीकी टीम ने कड़ी मुश्किल के बाद इस आग का काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जबलपुर में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस और डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त बस में 57 तीर्थयात्री सवार थे, जिसमें 40 लोग घायल हुए हैं। इस भीषण टक्कर के एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर पुलिस ने एक रिटायर्ड शिक्षक और उनके बेटे खेत में छापेमारी कर अवैध अफीम की खेती पकड़ी। पुलिस ने मौके से 40 किलो से अधिक अवैध अफीम बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है। इस मामले में रिटायर्ड शिक्षक और उनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती के पहले दिन केंद्रों पर दिखी जबरदस्त सख्ती। नकल रोकने के लिए परीक्षार्थियों के कान के टप्स और हाथ में कलावे को तक उतरवाए गए। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच अभ्यर्थियों के जूते हाथ में लेकर केंद्र के अंदर प्रवेश मिला। पहली पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रशासन ने चेकिंग का कड़ा रुख अपनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की है। इस बीच एक बाबा जड़ी बूटी के जरिए मरीज को नई जिंदगी देने का दावा लेकर पहुंचे। बाबा का कहना था उनकी जड़ी बूटियों मरीज को पूरी तरह ठीक कर देगी। हालांकि गाजियाबाद में मरीज के पिता बाबा को वापस लौटा दिया और उनके दावे को स्वीकार नहीं किया। उन्नाव में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं को डीएम कार्यक्रम रैली पर जोर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ज्ञापन सौंपकर मीटर का कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उच्च बिलों की जांच की मांग की। उपभोक्ताओं का आरोप है कि नए मीटर बहुत तेज चल रहे हैं जिसके मध्यवर्गीय परिवारों को बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द बिजली बिलों में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अनुराग डोभाल की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार फेफड़ों में गंभीर चोट लगने की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया है। अनुराग के मैनेजर ने उनकी गंभीर स्थिति को पुष्टि करते हुए फैंस को इस दुखद खबर की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायी उपयोग के दुरुपयोग को रोकने के लिए कमर कस कर ली है। एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की जा रही ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर अब प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनता के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और अचल निश्चित जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जल्द ही ड्राइवर और कंडक्टरों को पदों पर बम्पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। विभाग ने कर्मचारियों की कमी और दूर करने के लिए नियुक्त आउटसोर्सिंग के मध्य से की जाएगी। इस पहल से उत्तर प्रदेश हजारों रोजगार युवाओं के लिए सरकारी बस सेवा जुड़कर रोजगार पाने का सुनहरा मौका खुलेगा। नई भर्तियों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था और अधिक संतुष्ट बनाना है। उत्तर प्रदेश के मौसम में कल से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों से तेज हवाओं साथ बारिश होने के आसार हैं। झुलसाती गर्मी और लू झेल रहे लोगों को बदलाव से बड़ी राहत मिलेगी। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा सकती है। जेपी नेता के ठिकाने पर अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने स्पष्ट आदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूट कहा है कि अपराध में शामिल हुए किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। सहारनपुर में नमाज के समय नकाबपोश बदमाशों ने एक वकील के घर को निशाना बनाया। बदमाशों ने वकील और पत्नी की बेटी चाकू नोक पर बांधकर लूटपाट की। भागते हुए अपराधी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश और मामले की जांच में जुट गई है।